बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो बहुत अमीर थे। उसका एक बेटा था राजू। वो बहुत ही ज़्यादा लालची था और अपने पिता का व्यापार संभालता था। उसे हर वक्त पैसे कमाने की ही पड़ी रहती थी। अरे क्या मरे हुए बुड्ढों की तरह लगा हुआ है, तेज तेज हाथ चला, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? अरे मालिक, क्या हो गया है? मैं सुबह से काम ही तो कर रहा हूँ, अब दोपहर हो गई है। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, शाम तक ये काम पूरा होना चाहिए। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, तेज तेज हाथ चला। फिर वो बेचारा नौकर दोबारा से काम करना शुरू कर देता है। बस इसी तरह राजू को पैसों की ही पड़ी रहती थी और वो अक्सर व्यापार के सिलसिले में शहर जाया करता था और अपनी पत्नी को समय नहीं दिया करता था और उसकी पत्नी अक्सर उदास रहती थी। फिर एक दिन अजी सुनिए, आप अक्सर शहर चले जाते हैं और मुझे वक्त नहीं देते। मैं घर में आपके बिना अकेली क्या करूं? गांव में मेला लगा हुआ है, चलो मेले में चलते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है इन बेकार की चीज़ों के लिए, तुम अकेली ही चली जाओ। इससे पहले कि उसकी पत्नी उसे कुछ कहती, वो वहाँ से चला जाता है। अजी सुनिए, मुझे नए कपड़े ही दिलवा दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है, तुम अकेली ही चली जाओ। उसका पति हमेशा अपनी पत्नी के बजाय व्यापार को ज्यादा अहमियत दिया करता था। इस वजह से उसकी पत्नी उदास हो जाती है। अरे सुनो प्रियतम, मैं इतना सारा पैसा तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका वक्त चाहिए। मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। देखो सुरीता, मुझे ज्यादा पैसा कमाने के लिए शहर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मुझे अपने साथ शहर ही ले चलिए। इस बहाने मुझे आपके साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो कल मैं शहर जाऊंगा तो तुम भी साथ चल लेना। फिर अगले दिन राजू अपनी पत्नी को अपने साथ शहर ले जाता है। थोड़ी देर सफ़र करने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अजी सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम इधर ही रुको, मैं अभी तुम्हें पानी ला कर देता हूँ। और हाँ, इधर ही रहना, कहीं जाना मत। और फिर राजू दुकान से पानी लेने के लिए चला जाता है। चलते चलते रास्ते में एक नदी आ जाती है। अरे 20 रुपए की पानी की बोतल लेने से अच्छा है कि मैं इस नदी का पानी ले लूँ, पैसे भी बच जाएंगे और प्यास भी बुझ जाएगी। ये सोचकर वो पानी लेने के लिए आगे बढ़ता है और पाँव फिसलने की वजह से वो नदी के अंदर गिर जाता है और पानी के बहाव में बह जाता है। अरे बचाओ कोई, अरे मर गया रे, अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे बाप रे, ये लालच तो महंगा पड़ गया, अब मेरा क्या होगा? हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। बहुत देर हो गई, ये आए नहीं अब तक। वो बहुत देर तक अपने पति का इंतज़ार करती है, लेकिन उसका पति वापस नहीं आता। हे ऊपर वाले, बहुत देर हो गई, ये अभी तक वापस नहीं आए, मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं? तभी उस पेड़ पर एक बैठा भूत सुरीता की सारी बातें सुन रहा होता है। अरे ये कितनी सुंदर है, इसका पति कितना किस्मत वाला है, लेकिन इसका पति इसे यहाँ छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। मुझसे इस बेचारी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। एक काम करता हूँ, मैं इसके पति का रूप धारण कर लेता हूँ और फिर इसके पास जाता हूँ। हा 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 हा। फिर वो हंसते हुए गायब हो जाता है। फिर वो सुरीता के पति का रूप धारण करके उसके सामने आ जाता है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? अजी, आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आइंदा मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। अच्छा बाबा, गलती हो गई, आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो अब घर चलते हैं। अरे क्या हुआ, आपको तो व्यापार करने शहर जाना था। नहीं नहीं, बहुत व्यापार कर लिया, आज के बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए है, अब तो खुश हो ना। अरे बाप रे, ये लालच तो महंगा पड़ गया, अब मेरा क्या होगा? हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करो। हे बच गए रे, आज तो बाल बच गए। लगता है मैं बहता बहता गांव से बहुत दूर आ गया हूँ।
सुरीता भी परेशान हो रही होगी। मुझे अब अपने गांव वापस जाना चाहिए। और दूसरी तरफ सुरीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भूत उसे शहर में घुमाता, उसको नए कपड़े और नए गहने भी दिलाता। वो भूत उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। अरे अब तो खुश हो ना, मैंने तुम्हें शॉपिंग भी करवा दी है और तुम्हें शहर भी पूरा घुमा लाया हूँ। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुम्हें मुझसे? नहीं नहीं, मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस आप इसी तरह से मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया करें। और वहीं दूसरी तरफ सुरीता का असली पति लगातार 2 दिन जंगल में चलने के बाद किसी तरह अपने गांव पहुंचता है। और अपने घर पहुंचने पर जब वो देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो ये देख रहा होता है कि उसके सामने उसका हमशक्ल खड़ा होता है। सुरीता भी राजू को देखकर दंग रह जाती है कि दो राजू कहाँ से आ गए। हे बहरूपिये, तू कौन है और तू मेरी पत्नी के साथ इस घर में क्या कर रहा है? आप कौन हैं? आप तो बिल्कुल मेरे पति जैसे दिखते हैं। हे मूर्ख औरत, मैं तेरा पति ही हूँ। 2 दिन में अपने पति को भूल गई क्या? हे ऊपर वाले, मुझे ये कैसी मुश्किल में डाल दिया। मैं कैसे पहचानूं कि मेरा असल पति कौन है? और इतना ज्यादा शोर शराबा सुनकर राजू के पिताजी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये दो राजू कहाँ से आ गए? मेरा असली बेटा कौन सा है? अरे मैं हूँ आपका असली बेटा पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं? तो ये कौन है? ये ऊपर वाले, तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरा असली बेटा कौन है? ये दोनों तो एक जैसे ही दिखते हैं। अरे पिताजी, मैं हूँ आपका असली बेटा। ये कोई बहरूपिया है जो मेरी शक्ल में आ गया है। पिताजी एक काम कीजिए, आप कालिया जादूगर को ले आइए। उससे बड़ा जादूगर पूरे गांव में नहीं। हाँ बेटा, ये तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी जाता हूँ उसके पास। फिर राजू के पिता कालिया जादूगर के पास जाते हैं और उन्हें जाकर सारी बात बताते हैं जो भी उनके घर में हो रहा होता है। जिस पर कालिया जादूगर उनसे कहता है, बस मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। उनमें से एक ज़रूर कोई भूत है। चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। फिर वो उस जादूगर को अपने साथ अपने घर के अंदर ले आते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों में से कोई एक बहरूपिया है, वो मेरी नज़रों से नहीं बच पाएगा। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारा जन्म कहाँ पर हुआ था? अच्छा, तो ये बताओ कि हमें पिछले साल कितना मुनाफा हुआ था? वो भूत सारे सवालों का जवाब सही सही दे देता है। राजू हैरान रह जाता है कि ये सब उसे कैसे पता। अबे बहरूपिये, ये सब कुछ तुझे कैसे पता? पिताजी, मैं ही आपका असली बेटा हूँ। मैं इसके अलावा आपको कुछ और भी बातें बताता हूँ। फिर राजू अपने पिता को सारी बातें बताता है। कालिया जादूगर हैरान रह जाता है, भला इन दोनों को सही जवाब कैसे पता था। फिर वो जादूगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और पहचान जाता है कि उसके सामने खड़ा हुआ राजू नहीं बल्कि एक भूत है। अच्छा, तो ये वाला भूत है। अभी इसकी खबर लेता हूँ मैं। फिर वो जादूगर अपनी जादुई शक्तियों से उसे कैद करने की कोशिश करता है, पर जादुई शक्तियों का उस भूत पर कोई भी असर नहीं होता। अरे, इस पर तो मेरी शक्तियों का कोई असर ही नहीं हो रहा। ये तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर ये चाहता तो ये कब का अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राजू को मार चुका होता, लेकिन इसने ऐसा क्यों नहीं किया? हे जादूगर, मुझे पूरा यकीन है कि यही मेरे पति हैं। आप अपनी जादुई शक्तियों से इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाइएगा। तुम मत घबराओ सुरीता, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत हुआ करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अच्छा, मैं जान गया। जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई जादू कैसे काम कर सकता है। जो भी सुरीता से सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो भी मेरी छड़ी में आ जाए। सब के सब हैरान रह जाते हैं कि ये जादूगर ने क्या कह दिया। अरे मूर्ख जादूगर, ये तू क्या बोल रहा है? अब मैं इस छड़ी में कैसे घुसूं? लगता है ये पागल हो गया है। तभी वो भूत सुरीता की ओर देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं इस छड़ी के अंदर गया तो मैं कैद हो जाऊंगा, पर इस जादूगर ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मुझे देना होगा।
सुरीता से सबसे ज़्यादा प्यार तो मैं ही करता हूँ। मुझे जाना होगा, अलविदा। सुरीता, अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद वो जादूगर की छड़ी के अंदर चला जाता है और जादूगर उसे अपनी छड़ी के अंदर कैद कर लेता है। जादूगर उसे अपनी छड़ी के अंदर कैद तो कर लेता है, लेकिन जीत प्यार की ही होती है। सुरीता, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा और ज़्यादा वक्त मैं तुम्हारे साथ ही गुजारूँगा।